कैसेट नंबर 5 युगवंशी के वतनामृत चर्चा और बॉल नंबर 4 रेडियो चंद्र तारीख 6/11/99। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचन नंबर वचन नंबर है 12 नंबर। और वचन ठीक है, प्रश्न बोलो, किसी का प्रश्न है? तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जो तो हटेंगे नहीं, वो ऋषि खत्म नहीं होंगे। ये बात है कि हमारी बात है, तो हमारी ताकत नहीं है कि हम हटा पाए, वो तो ताकत किसी में भी नहीं है। भावना बांधने का काम हम कर सकते हैं, और दो तरीके का हिसाब किताब है। अगर भावना बांधने के बाद अगर हम ज्ञान दशा में आ गए, समझो मानो, और इसके बाद कोई गलत आदत हमारे से छुटती नहीं है, तो सावधान रहने को इसलिए कहा कि जब तक आप सावधान होकर के गलत आदत को छोड़ोगे नहीं, उन पदार्थों के प्रति के राग या द्वेष को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप परमात्मा नहीं बनोगे। क्या ये बात कही है? आगे आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ की यहीं रुक जाएगी। अगर ज्ञान दशा के बाद अगर है, ज्ञान दशा के पहले है तो बिना अवलोकन भेद ज्ञान से जाने वाली नहीं हो, तो अवलोकन भेद ज्ञान का पुरुषार्थ निरंतर चालू रखना है। वहां तो आराम करने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि कर्तव्य भाव चल रहा है संसार में। कर्तव्य भाव चल रहा है तो यहाँ भी कर्तव्य भाव चलाओ। यहाँ कर्तव्य भाव करके आप आत्मलक्षी पुरुषार्थ करो। वो किसके लिए है? जिसको ज्ञान दशा प्रकट नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसका कर्तव्य भाव गया नहीं है अभी। अगर उसको बोलेंगे कि ढीला छोड़ दो, जो होता है देखते जाओ, तो क्या होगा? तो संसार में तो प्रयत्न करता है, और यहाँ पर ढीला छोड़ दिया, फिर जो होने वाला है होने दो। हाँ, तो नहीं, वो ज्ञान दशा के बाद वाली बात। अभी जिसको ज्ञान दशा प्रकट नहीं हुई है, आत्मदर्शन नहीं हुआ है, उसको क्या करना? अगर उसको बोलेंगे ढीला छोड़ दो, जो होने वाला है वही होगा, तुम एक भी परिणति को पलटा नहीं सकते, अगर वो बात को अगर वो वेट दे देगा तो क्या होगा? जो अंदर में कर्तव्य भाव पड़ा है, दर्शन मोह का प्रकार चल रहा है, अभी वो टूटा नहीं। इसके पहले अगर इस प्रकार से मान लेगा वो चीज, तो धर्म के क्षेत्र में तो ऐसा लेगा वो कि जब होने वाला तब होगा, और संसार में हर जगह कर्तव्य भाव से काम कर रहा है, तो उसको तो बोलेंगे नहीं, तुम प्रयत्न पूर्वक अवलोकन कर। कैसे बोल जाता है? जागृति में रहे, और जागृति क्यों छूट जाती है तेरी? तो उसको तो बहुत ध्यान रखना है। नहीं, ज्ञान दशा के बाद अगर कोई गलत आदत है, राग है, द्वेष है, ऐसा कुछ भी है, तो अगर तो उसको तो परमात्मा बनने का रुक जाएगा रास्ता। इसलिए सावधान होने को बोले हैं। सावधानी दो प्रकार के जीवों को, मुमुक्षु को इसलिए सावधानी रखनी है क्योंकि दर्शन में अभी कटिंग नहीं हुआ है, और ज्ञानी को इसलिए सावधानी रखनी है क्योंकि अगर उसको आगे बढ़ना है तो बिना सावधानी के आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसको अगर श्रावक में आना है, मुनि पने में आना है, भगवान बनना है, तो जब तक अंश मात्र भी राग द्वेष रहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़े, केवल ज्ञान होने वाला नहीं। संजोलन कसाई भी रहेगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। सावधानी के दो एंगल हैं, एक तो आत्मदर्शन करने के लिए सावधानी, दूसरा परमात्मा बनने के लिए सावधानी। दो विभाग है अलग अलग भूमिका अनुसार। पहले वाला तो शांति से बैठ ही नहीं सकता है, जिसको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ वो शांति से बैठा अगर, तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ज्ञान दशा के बाद रुचि नहीं है पदार्थों में, श्रद्धा पूर्वक की जो रुचि होती है वो नहीं रहती है, फिर भी बाकी के जो 3 कसाय है वो रुचि रहती है वहां पर। तो रुचि रहती है, तो जब तक वो रुचि रहेगी तब तक वो यात्रा में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ।
इसलिए तुम जागृति में रहो, इसलिए तुम त्रिकाली ध्रुव का शरण लो, गायक में दृष्टि करो, गायक का अभ्यास करो। उसको कहा, उससे कहा है कि वो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी के 3 कसाय भी मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राग को हटाया जाए। अगर राग को हटाने की दृष्टि है ज्ञान दशा के बाद, होती ही नहीं, फिर भी अगर कर्तव्य भाव से राग को हटाने की कोशिश करता है, अच्छा नहीं लगता है वो राग, लेकिन हटाने की कोशिश करता है, तो वापिस मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। क्योंकि हटाने वाला भाव तो मिथ्या दृष्टि को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। दोनों का मेल समझ लेना। सावधानी की बात क्यों कही गई, सावधानी कही क्यों गई गई, हम किस स्टेज में है और हमको कौन सी बात लागू होती है देख लेना। करने धरने वाली बात है अगर हमारे में, तो आप गड़बड़ में हो, तो फिर निरंतर जागृति रखना। न वो निकाला तो फिर वो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तो उस टाइम में जागृति नहीं रहती है तो पीड़ा रहती है, जागृति रहेगी तो पीड़ा नहीं रहेगी। उस टाइम में हम हार जाते हैं। एक बार प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक अगर अवलोकन चालू रखोगे तो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। पीड़ा तो मोह के कारण से होती है। मेरे को हो रहा है ऐसा गड़बड़, ऐसा लगता है, ऐसा मोह है शरीर के साथ, तभी पीड़ा होती है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा वो अभ्यास उस टाइम में करेगा तो पीड़ा नहीं होगी। रुचि है कि नहीं है वो चेक करना है अपने अंतर में। राग भले है लेकिन राग की रुचि है कि नहीं है वो चेक करना है। राग की रुचि है तो हटाने का प्रयत्न होगा, करने धरने का प्रयत्न होगा, तो मिथ्या दृष्टि है। राग है लेकिन हटाने का प्रयत्न नहीं है, जानने मात्र है, जानने मात्र रहता है तो ज्ञान दशा है। तो जब तक वो राग रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, राग हटेगा तो ही आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आत्मस्थिरता बढ़ानी पड़ता है। 2 भूमिका के 2 लेसन अलग अलग समझना। जब तक राग की रुचि रहेगी तब तक कोई भी कसाय भाव को हम हटाने का प्रयत्न करेंगे, परिणाम को हटाने का प्रयत्न करेंगे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा भाव रहेगा तो समझना कि हम मिथ्या दृष्टि है, ज्ञान दशा नहीं आएगी। ज्ञान दशा के बाद तो राग है, आता है, तीव्र रुचि भी होती है कोई पदार्थ के अंदर, तीव्र मोह रहता है, लेकिन वो इसको जानने का रहता है, कंटिन्यूस जानने मात्र रहता है। उस टाइम में ज्यादा प्रयोग करता है जानने का, स्वभाव का आधार लेता है, स्वभाव के बल से उस राग को खत्म करता है, लेकिन हटाने का बात नहीं रहती है। और दुखदायी लगता है, अच्छा नहीं लगता है क्या, लेकिन राग को हटाने का भाव नहीं है। आसानी से कोई काम पैसा हमें दे रहे नहीं, वो उसको क्या होता है वो नहीं देता। राग आया है, अभी तीव्र राग है, मोह में फंस जा रहा हूँ ऐसा लगता है, गलती कर रहा हूँ ऐसा लगता है, इसके बावजूद भी वो हटाने का प्रयत्न नहीं करता है। इसके बदले वो ज्ञाता भाव में रहने का प्रयत्न करता है। बस इतना ही बात है। एक भी परिणाम को मैं पलटा सकता हूँ ऐसी बात वहां नहीं रहती है ज्ञान दशा, क्योंकि वो तो बात ही खत्म हो गई। एक भी परिणाम को आगे पीछे करने वाली बात तो वहां खत्म हो गई ज्ञान दशा आते ही। आत्मा का दर्शन हुआ तो कुछ करने देना रहता ही नहीं है कुछ भी। फिर भी राग आया है, राग को देखते हो, राग दुखदायी लगता है, तो राग के ज्ञाता हो कि हटाने का प्रयत्न है। अगर हटाने का प्रयत्न है तो आप ज्ञानी नहीं बने, जाता हो तो ज्ञानी बन रहे। उसको हटाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो लगा कि ऐसा करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। वो तो हमारा हमारा वो ज्ञान की समझ नहीं है बराबर, ज्ञान में गड़बड़ है। आसानी से काम हो जाने दे रही, गलती तो नहीं कर रहे उसके। नहीं, दुखदायी लगना चाहिए, इतनी जागृति हमको रहती ही है। ज्ञान दशा के बाद राग आया तो दुखदायी नहीं लगे ऐसा बनता ही नहीं। दुखदायी लगता है, इसके बावजूद भी जानने मात्र रहना है, हटाना करना नहीं है। मतलब द्रव्य दृष्टि में रहना है। मेरे में ये आया है लेकिन परिणाम में है, मेरे में नहीं। मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, ऐसी दृष्टि उसकी कायम होने से वो राग आता है लेकिन उसको जानता है, हटाने का प्रयत्न नहीं होता है। हटाने का प्रयत्न है तो अज्ञान दशा है, और जानने का प्रयत्न है तो ज्ञान दशा है। बस ये बात है। राग तो आएगा ही आएगा, आप ज्ञानी को भी राग आएगा, अज्ञानी को भी राग आएगा। ज्ञान दशा हुई तो अभी एक भी राग नहीं आएगा, द्वेष नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी 3 कसाय तो बाकी है। व्रत पचकान तो कुछ है नहीं, श्रावक दशा नहीं है, मुनि दशा नहीं है, तो राग नहीं आएगा तो क्या होगा। अरे मुनियों को भी राग आता है, समझाने का भाव या शास्त्र लिखने का भाव, पूजा भक्ति करने का भाव, उसको भी आता है। अशुभ भाव नहीं होता है, शुभ भाव तो उनको भी रहता है।
पंचम गुणस्थान में अशुभ भाव कम हो गए हैं, लेकिन अशुभ भाव भी आते हैं, शुभ भाव ज्यादा आते हैं। लेकिन चौथे गुणस्थान वाले को ऐसा भी होता है कि शुभ भाव कम और अशुभ भाव ज्यादा हो, ऐसा भी बनता है क्या? इसके विपरीत अज्ञानी को शुभ भाव ही शुभ भाव ज्यादा हो, लेकिन अंदर में दर्शन में पड़ा है तो पूरा जहर हो जाता है, संसार बढ़ता है। अज्ञानी को बाहर से पूरा साधु जैसा हो, त्यागी जीवन, आत्मज्ञान नहीं है तो सब जहर हो गया है, मिथ्यात्व का जहर है, फायदा कुछ भी नहीं मिलता है। चौथे गुणस्थान में हो सकता है कि अशुभ भाव की मात्रा ज्यादा हो सकता है, शुभ भाव कभी कभी होते हो, फिर भी अंदर में द्रव्य दृष्टि है तो वो ज्ञानी है, क्योंकि वो राग को जानता है और उसको पीड़ा भी होती है और खेद भी होता है, इसके बावजूद भी हटाने का प्रयत्न नहीं है, जानने देखने का ही प्रयत्न है। हटाने गया तो अज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि वो हटाने का भाव ज्ञानी को आता ही नहीं है, परिणाम मात्रा का कर्तव्य खत्म हो गया उसका। एक रचकण को आगे पीछे नहीं करना और एक परिणाम को आगे पीछे नहीं करना है, जो होता है देखने मात्र रहने का है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो चाहे शुद्ध हो, कुछ भी हो जानने मात्र ही रहने का है, क्योंकि परिणाम मेरे नहीं है, मैं तो अपरिणामी हूँ। उसमें लगता है कि इतना दिन धर्म में रहते थे क्या फायदा। इसका हमारा अभिप्राय ऐसा, अगर धर्म में रहे सत्संग करते हैं तो हमको राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए, ऐसा जो हमारा अभिप्राय है वो निकाल देना आप। हम रागी द्वेषी भी होंगे, दुनिया वाले जैसे भी रहेंगे, ऐसा भी बनेंगे। हाँ तो वो हमारे को, हम इसको क्या बोलते हैं, अपनी नजरों से अपन गिर गए ऐसा जैसा लगता है, हमारे खोटे अभिप्राय के कारण हम अपनी नजरों से गिर गए हैं। ये बात सही है। और लोगों की अपेक्षा ज्यादा है हमारे ऊपर, लोगों को तो कोई शर्म नहीं है, खुद चाहे कुछ भी करने दो, लेकिन हम सत्संग में जाते हैं ना तो हमारे में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा अभिप्राय हमारे से रखते हैं। कैसे हम उनको सप्लाई करेंगे, उनको राजी कैसे रखेंगे हम लोग, जहाँ एक भी परिणाम को आगे पीछे नहीं करने का है। और दुनिया वाले को हमारे से अपेक्षा हो जाती है, पहले दूसरी अपेक्षा थी, कमाओ दमाओ आगे बढ़ो, इज्जत कमाओ नाम कमाओ, क्या सबका ध्यान रखो। अब दूसरी अपेक्षा हो गई कि मत करो कुछ भी दूसरे का, क्योंकि तुम सत्संगी हो ना, तुमको तो किसी से राग द्वेष नहीं है, क्या इसलिए तुमको बोलना बेकार है कि पूजा करो भक्ति करो आदा करो मानता करो, वो तुमको बोलने से तुम सुधरने वाले हो नहीं, तुमको तो वहां कोई पट्टी पढ़ा दिया है, तुम तो वो कुछ करने वाले नहीं हो, इसलिए तुमको हम ये नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारे में कसाई क्यों होते हैं इतना करते हो तो, क्या और राजी कैसे रखना उन लोगों। तो दुनिया वाले की नजर से लेकर के अपनी नजर में हम अपना मिसकॉन्सेप्ट के कारण हम खुद ही गिर जाते हैं, उनकी जो उनका कहना अच्छा लगता है हमारे, ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट है। वो चाहते हैं कि तुम सत्संग में जाते हो इतना सुनते हो तो तुम्हारे में कसाई होना ही नहीं चाहिए, और हमको वो बात मिसकॉन्सेप्ट के कारण अच्छी लगती है, इसीलिए हम जबरदस्ती से वो कसाई भाव को देखते ही पीड़ा तो महसूस करते ही है, ऊपर से दूसरी उनकी बातों में उनको राजी रखने के लिए हटाने का प्रयत्न में चले जाते हैं, मिसकॉन्सेप्ट के कारण हम हटाने का प्रयत्न करते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हमको मिथ्या दृष्टियों को राजी नहीं रखना है, हमको ज्ञानियों को राजी रखना है। आज से नियम बना लेना आप जिंदगी का, सारी दुनिया हमारे से विरुद्ध हो जाएगी, हमको उनको किसी को राजी नहीं रखना है, हमको तो एक को ही नजर में रखना है कि वो ज्ञानी पुरुष कैसा कहते हैं वैसा करना है। ज्ञानी पुरुष ने कहीं बोला कि तुम क्रोध क्यों करते हो, तुम कसाय भाव क्यों करते हो, तुम गलत आदत क्यों डालते हो, कभी बोला है क्या? तो उनका अभिप्राय तो लेते नहीं हो, और दुनिया वाले का अभिप्राय से हम चलते हैं, फिर दुखी नहीं होंगे तो क्या हो। दुनिया वाले को तो जरा भी अकल नहीं है, अगर अकल होती तो क्या बात थी, फिर दुखी का क्यों रहते थे वो। वितराग का जो मार्ग अगर उनको समझ में आता तो भी बात ही क्या थी, सब लोग मौक में लग जाते, फिर उनको राजी नहीं रखने का है। वो इधर भी ढोलकी बजाएंगे उधर भी ढोलकी बजाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी नजरों में अपन को नहीं गिरना है। राग को देखना जरूर है, और राग शोभादायी भी नहीं है हमारे, उससे कर्म बंधन भी होता है और दुखदायी भी है, लेकिन हटाने का जबरदस्ती प्रयत्न तो अज्ञान दशा है, ज्ञान दशा नहीं है। राग को हटाने जैसा नहीं है, लेकिन राग जब करने के आर्टिकल में जब कोई राग करने में आता तो उसको भी रोकना नहीं, जानने मात्र है, रोकने का ज्ञान दशा के बाद होता नहीं। आप अपने परिणाम चेक करो, रोकते हो तो ज्ञान दशा नहीं, दुख होगा, जानने का होगा दुख भी होगा,
वो तो क्योंकि अपने हाथ में परिणमन नहीं है। एक भी पर्याय हमारे परिणमन हमारा ध्रुव के अधीन नहीं है। उत्पाद में तो स्वयं हो रहे हैं। रोकने की कोशिश करें तो बोझा लगेगा, पॉसिबल नहीं है किसी हालत में। सुरेंद्र भाई क्या बोले, दूसरे की बात नहीं की, खुद को ही गिल्टी फील होती है क्या? इसका कारण है दूसरे के निमित्त लिए उन्होंने, वो निमित्त में वो पढ़ रहे हैं। दूसरे कहने से आपको दुख हो रहा है, स्वयं के बदलाव खुद के बता रहे हो, तो उसमें क्या करना, ज्यादा द्वेष शामिल है। मैं तो दुनिया वालों की नजर भी ऐसी होती है भले होती, लेकिन और अपने उसको ध्यान में रख करके गिल्टी फील होती है, गिल्टी फील होती है, तो हम हटाने का प्रयत्न करेंगे तो गड़बड़ है। तो काम क्या है, हमारे से मैच नहीं होता, क्यों ऐसे कामों में मैच तो राग आंख में छोटी बारीक कंकर होता ना तो भी मैच नहीं होता। वितराग भाव में वो भी बाधा रूप है, क्या करोगे? बड़े कंकर तो जाने दो, एक छोटी बारीक रजकण जितना भी अगर आंख में रह जाए तो क्या होगा? वो खटकता है। वितराग परिणति वाले को राग अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है, और तो ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इसमें आत्मा की शांति का खून होता है। ये तो अभी अशुभ भाव अच्छा नहीं लगता है, स्थिरता बढ़ेगी तो शुभ भाव अच्छे नहीं लगेंगे। क्या थोड़ा स्थिरता बढ़ने तो भी मालूम पड़ेगा, भक्ति पूजा करने का भी दिल नहीं बढ़ेगा, चलो भगवान के दर्शन करके आओ, कैसा करो वैसा करो। अंदर से आत्मा राजी नहीं है, फिर भी कसायों की अग्नि से जलते हो, उससे बचने के लिए वहीं जाओगे, उल्टा पूजा भक्ति ज्यादा करोगे, तो और कहाँ जाओगे फिर? अंदर की स्थिरता इतनी बड़ी है कि शुभ भाव भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्या इतनी खटकती है वो। अभी तो अशुभ भाव खटकता है, बुरी आदतें खटकती है। क्या आगे स्थिरता बढ़ेगी तो भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, शास्त्र लिखना, शास्त्र पढ़ना, ये सब बोझा रूप लग जाएगा। इतना बोझा लगेगा कि पूछो नहीं, इतना बोझा लगेगा। लेकिन क्या करे, जाए तो किधर जाए? अगर यहाँ से बाहर हटेंगे तो और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, अशुभ भाव में तो और ज्यादा तकलीफ है। तो मजबूरी से फिर ये पूजा भक्ति देव दर्शन आदि में करना पड़ेगा, मजबूरी से, रोते रोते, हंसते हंसते नहीं, रोते रोते। और वहां जाकर के दर्शन क्या करोगे? इधर चले जाओगे सीधा। जिसको शुभ भाव अच्छे नहीं लगते हैं उसकी परिणति कैसी होती है, और हर कार्य में कहाँ उसकी नजर रहती है, वो जबरदस्त द्रव्य दृष्टि रहती है। इसीलिए कोई रोक टोक नहीं होती है। फिर संसार संसार में है, हम हमारे में, अरे पर्याय पर्याय में, हम हमारे में, खलास, कोई तकलीफ नहीं है। कहाँ रहना है हमको संसार में? ऐसा करके जल में कमल भाती हो ऐसा रहना हो जाएगा, सबके बीच में है लेकिन किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा। मैं वो सोगानी जी को पूछा था, वो लालचंद भाई करके उनके निकट मुमुक्षु थे, राजकोट के एरोड्रम पे उतरे तो एक दूसरे को देखते ही मुमुक्षु मुमुक्षु मिलते हैं तो हर्ष होता है ना, ऐसा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं प्रेम भाव से। तो किसी ने सोगानी को कहा होगा, आप तो इतना ज्ञाय करते हो, फिर आपको भी राग तो आ गया क्या? देखो आप लालचंद भाई को कैसा पकड़ लिए एरोड्रम के ऊपर, क्या आप त्रिकाड़ी ध्रुव करते हो, अपरिणामी अपरिणामी, केवल ज्ञान भी नहीं करना है और वो कुछ भी नहीं करना है, मैं तो अपरिणामी हूँ। ये क्या हो रहा है सब? तो बोले वो राग है, वो आया आया, नहीं आया नहीं आया, ये जरूरी थोड़ा है हमेशा आवे, आया तो हमने उसको जाना, खत्म। उस समय में पर्याय की ऐसी योग्यता होगी तो ऐसा होगा, कोई इससे इसका जरूर मतलब थोड़ा है कि वो हमेशा ऐसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। परिणाम की योग्यता जैसी है ऐसी ऐसा हो जाता है। परिणाम ऐसे रहे इसलिए हमारा अंदर में श्रद्धा उसको पुष्ट करे, आत्मा राजी है ऐसा किसने कहा है? बिना राजी भी कई कार्य होते हैं, बिना राजी होवे ऐसे कई प्रसंग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हमारा राजीपा नहीं है तो भी, क्योंकि राजीपा तो वितराग भाव में, फिर भी राग आ जाता है, द्वेष आ जाता है, कोई ऐसा उत्कृष्ट राग भी आ जाता है, क्या करें? सम्य दृष्टि को 96,000 आनी है, पूछा है वो भी, तो क्या करते होंगे फिर? कितना उपयोग लगाना पड़ता होगा? तो बोले वो तो एक समय का उपयोग जहाँ लगा उतना ही कांटेक्ट रहता है, उपयोग वहां से खिंचका के कांटेक्ट सब खत्म। एक समय के उपयोग में ये ज्ञायक संबंध रहता है, और उस टाइम में अगर हम जागृति में, पूर्ण जागृति में नहीं है तो राग भी आ जाता है। तो हम तो सबके जानने वाले हैं, कांटेक्ट का फिर लगवाड़ नहीं रहता है ज्यादा,
हो गया उस समय में राग द्वेष जो भी होने का था, वहां से खिसके कोई कांटेक्ट वॉन्टेक्ट नहीं, जैसे कि रानियां है ही नहीं मेरी, मैं तो ज्ञान परमात्मा हूँ, ऐसा हो जाता है। इस ज्ञानी की बात समझना अजब गजब की बात है। उसके लिए आप लेके जाओ ज्ञान दृष्टि पढ़ो, ज्ञान गोष्ठी पढ़ो गुरुदेव की, और बाद में सवाल जवाब करना जितना करना है। हिंदी में लिखा है ना, आपके पास होगा ज्ञान गोष्ठी, क्यों? उसका एक चैप्टर है ज्ञानी श्रावक के अंतर बाह्य दशा। सवाल पूछा है गुरुदेव ने जवाब दिया है, सवाल पूछा है गुरुदेव ने जवाब दिया है। ज्ञानी की बात ज्यादा हम इसलिए यहाँ नहीं कर सकते कि फिर और आगे थोड़े कुछ लोग आगे बढ़ेंगे तो बाद में चर्चा करें उसको, बाकी अभी नहीं कर सकते। वहाँ आगरा में चली थी क्योंकि वो लोग ज्ञानी की बात लेकर के इतने अपने आप को आगे समझ देते हैं शास्त्र पढ़ करके, लेकिन ठिकाना नहीं रहता है परिणमन। तो वहां तो वो बात चली थी, यहाँ नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ तो अवलोकन से ही चालू होगा पूरा पूरा, इसलिए ज्ञानी की बात इतना ओपन नहीं करता। लेकिन एक बात समझ लेना, ज्ञानी को भी राग आता है, ज्ञानी को भी अशुभ भाव आते हैं, और आते वक्त उसको सहज मात्रा में तकलीफ भी बहुत होती है, और तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जितनी जितनी अंदर की वितरागता बढ़ेगी ना, उतना उतना तकलीफ और बढ़ती जाएगी। ऐसा होने पर भी एक भी राग के और या द्वेष के परिणाम को हटाने का उनका प्रयत्न नहीं है। आत्मा को देखने का ही परिणाम है, प्रयत्न है, ज्ञाता भाव है, कर्तृत्व भाव नहीं है। तकलीफ नहीं हुई तो मिथ्या दृष्टि है, और तकलीफ हो रही है और हटा रहे हो तो भी मिथ्या दृष्टि है। अब क्लियर हो गया? राग द्वेष के भाव होवे और बेभान हो जाए और तकलीफ नहीं हो रही तो ज्ञान दशा नहीं है। तकलीफ हो रही है और हटाने का प्रयत्न है तो भी मिथ्या दृष्टि है। तकलीफ भी होगी और हटाना भी नहीं है, जानना मात्र रहना है। ऐसे अवलोकन में भी वही सिस्टम है, अशुभ भाव भी आएंगे, शुभ भाव भी आएंगे, जो भी आएंगे, वेदना भी होगी, हर्ष के भाव भी होंगे, शोक के भाव भी होंगे, सब होगा। आपको देखना मात्र है, उलझना नहीं। बस वही सिस्टम आगे जाकर के परिणाम मन में आ जाएंगे। अभी प्रैक्टिस चल रही है अवलोकन में, आगे जाकर वेद ज्ञान का पूरा पुरुषार्थ होने के बाद, ज्ञान दशा प्रकट होने के बाद वो परिणमन हो जाता है। चाहे जैसी हालत में विचलित नहीं होते हैं। तकलीफ हो रही और हटाने का प्रयत्न नहीं है तो फिर ज्ञाता दृष्टि है, तो उसमें वितरागता बढ़ेगी। वितरागता जैसे बढ़ेगी ऐसी थोड़ी थोड़ी कुछ जहाँ सुहाता है राग वो भी खत्म हो जाएगा, वहां भी दुख लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो अशुभ भाव में दुख लगता है और कुछ शुभ भाव में अच्छा लगता है। आगे वो वितरागता बढ़ेगी तो शुभ भाव भी अच्छे नहीं लगेंगे, और अशुभ भाव में तो पीड़ा जैसी लगेगी जैसे भट्टी में पड़े है, ऐसी लगेगी। हटाने का जो भाव नहीं है ना, उसमें लगता है अपना आपको बेवकूफ तो नहीं बनाना। मिसकॉन्सेप्ट, ये समझ जो है ज्ञान की गलती है। ज्ञान दशा के बाद भी श्रद्धा संबंधी ज्ञान, श्रद्धा संबंधी आचरण, दोनों की गलती हो सकती है, दोनों की गलती हो सकती है। मुंबई में एक आदमी है, उसका लेटर आया है, उसका लाइन क्लियर है बिल्कुल, क्या, लेकिन बोला अब क्या करूं, वेदन पे वेदन आ रहे हैं, लेकिन मैं अब क्या करूं, अब आगे कैसे बढ़ूं, वो ऐसा लेटर आया है। अब क्या आगे क्या, तो उसको बोला है तो पर्सनली आके मिलो तो बात करो, ये बात लेटर में नहीं होगी, आप पर्सनली आना पड़ेगा। उसकी लाइन क्लियर है, मेरे को मालूम है लाइन क्लियर है, लेकिन अभी ज्ञान, श्रद्धा संबंधी ज्ञान और श्रद्धा संबंधी आचरण की गलती जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो अब क्या करूं मैं, अब क्या करूंगी? जैसे समझो ₹1,00,000 कमाने का था, लाख से ज्यादा कमाने का निश्चय नहीं, कमाना निश्चय है, ₹1,00,000 कमा लेगा तो उसको ऐसा होगा ना, क्या होगा, अब क्या, अब तक तो क्या बिजी था मैं कमाने, अब तो कमा लिया, अब वहां रीच होने के बाद उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं फ्री हो गया हूँ, ऐसा कि मैं मेहनत ही नहीं करता हूँ, बेकार बैठा हूँ, अब मैं क्या करूं, टाइम कैसे निकालूं, ऐसी पोजीशन हो जाती है। उसको लगता है अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, अब क्या करना है, क्योंकि वेतन आया तो राग द्वेष थोड़े कम हो गए, विकल्प थोड़े हट गए, निरिकल्प थोड़े रहता है निरंतर, अब क्या करना। एक परेशानी उनको हो गई वापस, वो होने वाली ही थी। कि ज्ञानी के जो आचरण होते हैं कैसे होते हैं वो पता नहीं है हमारा,
तो फिर ऐसी गलती कर बैठे हैं हटाने करने वाली कि श्रद्धा और ज्यादा मलिन हो जाती है, श्रद्धा मलिन होती है। आचरण, हाँ, ज्ञानी की दशा कैसी कैसी होती है, तो चौथे गुण तन में कैसी हालत होती है, बाहर का रूप रंग कैसे होते हैं, फिर श्रावक का कैसे होते हैं रूप रंग, श्रावक के भी 11 पूर्णिमा में कैसे कैसे होता है, राग आता है तो किस भूमिका का आता है, किस भूमिका का नहीं होता है, डूज एंड डोंट्स जो बोलते हैं ना, और सब ख्याल में रहना चाहिए। हमारा शास्त्र का अभ्यास नहीं है कि हमको फुर्सत भी नहीं, हम तो एक किले पे है कि रोज सत्संग सुनते हैं, आत्मा की महिमा, ज्ञाता दृष्टा भाव की महिमा, और वो सुन करके उतना माइंड में बिठा करके चले आते हैं। इतने से हमारा काम रुकता नहीं है, चल जाता है। लेकिन फिर वो ज्ञान दशा कैसी होती है परफेक्ट, जो और डोंट्स कैसा होता है, वो हमको जानकारी नहीं है, तो हमारे में कुछ ऐसा गड़बड़ होती है और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये आचरण, श्रद्धा संबंधी आचरण, श्रद्धा संबंधी ज्ञान, इन दोनों में गड़बड़ होने से नहीं, उसमें निमित्त होता है, निमित्त वो रहता है, बाकी तो अपने अनुभव से समझ में आता है पूरी बात। लेकिन उसको सही है कि गलत है ऐसा हो जाता है, तो अनुभव तो हो रहा है लेकिन वो सही है कि गलत है, सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ, ऐसा जो लगता है वो श्रद्धा संबंधी ज्ञान की गड़बड़ है, समझ नहीं है, सही नहीं समझ आती, श्रद्धा संबंधी मलिनता आती है। क्योंकि आप हटाने का प्रयत्न करते हो तो आचरण का दोष हो गए, और नहीं हटाना चाहिए ऐसा जो ज्ञान नहीं है तो वो श्रद्धा संबंधी ज्ञान का दोष हो गया है। ये सब गड़बड़ होता है, और अंदर में ज्ञाता भाव होने से दुख भी लग रहा है, अज्ञानी को दुख नहीं लगता है, राग होने पर भी ज्ञानी को दुख लगता है। लेकिन अज्ञानी हटाने का प्रयत्न नहीं करता है, हटाता है, हटाने का प्रयत्न करेगा, ज्ञानी दुख लगेगा, हटाने का प्रयत्न नहीं करेगा। बहुत समझने का रहता है ज्ञानी का पोजीशन क्या, अज्ञानी का पोजीशन क्या, लेकिन जब तक आप चलोगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए अवलोकन से चालू करो, अवलोकन से जो भी भाव आवे देखते चले जाओ, न्यूट्रल भाव। तो कला तो वहां से सीखने की जरूरत होती है, बेसिक तो वो है कि चाहे जो कुछ भी हो आपको देखने के सिवा कुछ करना करना नहीं। मेरा पुरुषार्थ अगर बढ़ा लो तो यार तो फुर्सत बढ़ा लूं वो भी बात नहीं रहती है। हमको एक परसों एक जन ने बोला था कि मैं बोला आप भी धार्मिक लेक्चर जो हमारे यहाँ लेक्चर चलता है बाजू में रहते हो तो आना, तो नहीं वो टाइम हमारा ध्यान का समय रहता है। तो मैंने बोला आप विपस्सना करते होंगे कि हाँ हमारा तो 1 घंटा रोज सुबह ध्यान होता है, हाँ वहां नहीं जाते हैं तो हम घर में ही रेगुलर करते हैं। बोला तो गड़बड़ है, ये ध्यान की कोई सिस्टम नहीं होती है, कर्तव्य भाव से ध्यान नहीं किया जाता है। और क्या करते होंगे और फिर परिणाम को, शरीर की संवेदना को देखें या परिणाम को देखें, और क्या करते होंगे। कसाई भाव तो बहुत शांत हो गया है, मन कसाय तो बहुत है, लेकिन क्या करोगे, मन कसाय अभी चलेगा, धोखाबाजी चल रही है, आप ही कसाय कब तीव्र हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वो दर्शन में तो पड़ा है ना, वो आत्मदर्शन कहाँ हुआ है, दर्शन में खत्म नहीं हुआ था, अभी तो सो पड़ा है, सो दर्शन ऐसा लगता है कसाय मंद होगा जैसा मोह नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन जैसा ये डोर गुजरेगा तो कब वो पीछे से स्प्रिंग उतरेगी नहीं मालूम। कटिंग किए बिना तो मोह कभी भी जागृत हो जाता है। शेर को भूख नहीं लगी इसलिए आप आजू बाजू में जाओ, कोई कुछ करेगा नहीं, भूख लगेगी तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, तो बाजू में जाके देखना। इसलिए वो मन कसाय के कारण से जीव को अच्छा लगता है, वो जहर है ना, स्लो पॉइजन है, स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं। गलत तरीके से अगर कसाय मंद हुआ तो क्या होता है, वो स्वीट पॉइजन के कारण से अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ गए, हम सही लाइन पे हैं, सही मार्ग मिल गया है। लेकिन अंदर में दर्शन मोह का जो शेर है ना वो पड़ा है अंदर में, लेकिन वो उसको भूख नहीं लगी है, वो सोया हुआ है। जब भूख लगेगी और जागेगा ना तब पता चलेगा क्या होता है। तब ये पूरी साधना है ना 1 सेकंड में 0 हो जाएगी। तो एकदम प्योर मुनिराज लगे, ओरिजिनल साधना नहीं होती है, आत्म साधना नहीं है। दर्शन में तो और तगड़ा हो गया है क्योंकि धोखे में आ गया, और भी नहीं वो उसका बल पुण्य है। सेन क्या आपको कोई पत्थर ही नहीं मारता तो क्या करो,
और थोड़ा बहुत लगता है तो उसने आपके पहले से इतनी ताकत है तो हो जाता है, ऐसा कैपेसिटी हो जाती है। उसमें वो बैठा हो गया, वही उसका ध्यान भी वहां है, कसाय तो नहीं हो रहा है ना मेरा, ज्ञान पे ध्यान नहीं है, राग नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पर ध्यान है, नजर ज्ञान के ऊपर नहीं है, गड़बड़ है पूरा, पूरी जिंदगी चले जाती है बेकार। तो स्वीट पॉइजन में है वो, मोह की नींद में सो गया है वो, अल्लाह जागृत नहीं हुआ है तो मोह को खत्म नहीं करता है, तो फिर जब वो जागृत होता है तब सब गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से जाता है नवमी ग्रह में, सारे इंद्रियों के सुख भोगता है, वापिस वहां मोह जागृत हो जाता है, फंसा देता है, ऐसा फंसाता है पूछो नहीं, सीधा वहां से एक इंद्रिय में चले जाता है, खत्म, जीरो। ये अनंत काल तक ऐसा ही हुआ है, अपना भी ऐसा ही धोखे में रह गए हम लोग। इसीलिए बिल्कुल मार्ग को अपने अनुभव और अवलोकन से बिल्कुल स्पष्ट समझो। आपका जो प्रश्न है उसमें आप देख लो कि राग को देखते हो तो दुख होता है कि नहीं होता है। पहली बात, दुख होता है तो हटाने का प्रयत्न है कि जानने मात्र प्रयत्न है? हटाने का प्रयत्न है तो क्यों है, उसके क्या कारण है, ये सब आप चेकअप करके अपने परिणाम का अनुभव देख करके व्यवस्थित खुलासा करो तो रास्ता मिले। अपने परिणाम से समझना है, कोई कुछ भी बोले अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं वैसा। कोई सामने वाला बोलेगा ज्ञानी हो, तुम नहीं मानना, ज्ञानी है तो भी नहीं मानना, एक माप है, माप बता दिया, आप अपने को देख लो कहाँ खड़े हो, ये माप है। अब क्या होता है अंदर में आप चेक करो, राग आता है कि नहीं आता है, आता है, दुख होता है कि नहीं होता है वो चेक करो, दुख होता है तो हटाने का प्रयत्न है कि जानने देखने का प्रयत्न है वो चेक करो, हटाने का प्रयत्न है तो क्यों है, इसके पीछे कौन सा अभिप्राय है, क्यों चाहते हैं हम उसको हटाना वो चेक करो। ये सब चेक करने के बाद फिर मेरे को बोलो कि मेरे परिणाम में क्या हो रहा है, फिर वैसी दवा। जनरल बातें यहाँ होती है लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत होना है तो आप अपने परिणाम खोलो, फिर 4 मुद्दा चेक करके बाद में व्यक्तिगत मिले अब क्या करना है, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, ज्ञान दशा है क्या, ज्ञान दशा है कि मुमुक्षु दशा है क्या है, एग्जैक्ट बता देंगे अपने परिणाम को खोलोगे तो भले हम अगर हम जो हम आज की तारीख में ज्ञान दशा मान बैठे नहीं है, समझो घबराने की कोई बात नहीं, फिर से सही प्रयत्न करो, 6 महीने के अंदर गारंटी से होता है, कोई डरने की बात नहीं है कि हम गिर गए हैं तो क्या, गिर गए वापस खड़े हो जाएंगे, चांस तो है ना हमारे पास। लेकिन एग्जैक्ट अपना पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट समझना चाहिए अंदर में, हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है वो समझो आप। फिर से बोलता हूँ, राग है आता है कि नहीं आता है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो वो चेक करो। फिर दुख लगता है कि नहीं लगता है उस टाइम में वो चेक करो, दुख लगता है तो राग को हटाने का प्रयत्न है कि नहीं है वो चेक करो, हटाने का प्रयत्न है तो क्या कारण से हटाने का है, इसके पीछे क्या इरादा है हमारा, रहे तो क्या तकलीफ है, ऐसी अपेक्षा क्यों कि वो न रहे वो चेक करो। सब चेक करने के बाद बोलो फिर क्या होता है, अपने परिणाम को चेक करके बोलो, धोखे में नहीं रहना। अगर हम कोई पोजीशन में हो, अज्ञानी हो मुमुक्षु हो ज्ञानी हो, अपने को स्पष्ट मालूम पड़ना चाहिए कि हम कौन सी पोजीशन में है। लेकिन अशुभ में गलती तो मालूम लगी है, अशुभ में जो है गलत कर रहे हैं उनके ये सब नहीं, वही में आपको क्या लगता है आप परिणाम को चेक करके बाद में पक्का करना, चेक करके अगर नहीं याद आता है तो लिख के ला लो, ये ऐसा ऐसा प्रसंग बना, ये भाव आया, उस टाइम में ये हुआ, हटाने का प्रयत्न हुआ, इसके पीछे अभिप्राय ये था, सब चेक करके 2-4 ऐसा आपके अनुभव में जीवन में जो जो आवे वो लिख के ला लो, ताकि उस पर चर्चा हो जाए, ताकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हम कहाँ है, मुमुक्षु है ज्ञानी है अज्ञानी है, अभी हमारा आगे का स्टेप क्या करना, अगर अज्ञानी है तो क्या करना, मुमुक्षु है तो क्या करना, ज्ञानी है तो क्या करना, आगे कदम कहाँ रखना, आप बिल्कुल क्लियर व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकता है, चेक कर लेना आप। अभी अपना जो बोल है 4 नंबर का ले लेते हैं, ले गए था ना पूज्य बैंसी के वचनामृत, बोल नंबर 4, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रेरक है, प्रोत्साहित करने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य को प्रोत्साहित करता है
तो वैराग्य है वो ज्ञान को बढ़ाता है। इनसे दो पांव हैं। आत्मज्ञान होने के बाद परमात्मा बनने की जो यात्रा है उसमें दो पांव, एक ज्ञान का पांव, एक वैराग्य का पांव, दोनों साथ में रहता है। इसलिए कर्मों की निजरा होती है। ये समय सार में भी आया है ना, निजरा अधिकार में। ज्ञानी को भोग भोगते हैं फिर भी कर्मों का बंधन क्यों नहीं होता है? तो वहां कहता कि ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य शक्ति उत्पन्न हुई। इसके कारण से उसको कर्मों की निजरा ही होती है, बंधन नहीं होता। क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान हुआ है, वो वैराग्य को ले आता है। वैराग्य माने क्या कि संसार का कोई भी पदार्थ अभी सुहाते नहीं है। अच्छी से अच्छी पोजीशन भी हो तो लालच नहीं होता है मन की, ये हमको ऐसा ही पद चाहिए, जैसे इंद्र पद हो, राजा हो, धनवान हो, कीर्ति हो, इज्जत हो, आबरू हो। इसके लिए संसारिक जो संसार के लोग उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन ज्ञान दशा, आत्मज्ञान होने के बाद हमारी नजर के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो वैल्यू नहीं होना संसारिक महत्ता के पदार्थों की, उसका नाम है वैराग्य। संसार में अच्छी से अच्छी चीजें हैं, ताजमहल है, वो है, ये है, अजायबी, कोई देखे तो कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, कुछ आश्चर्य नहीं लगता है, बस देखे जैसा कि एक दूसरा मकान देख रहे हैं ऐसा, कोई वैल्यू नहीं अंदर में। कितना अच्छा बना है, कितनी कारीगरी है, कितना क्या है, कुछ नहीं। उल्टा ऐसा लगे कि क्या देखने को आ गए, जल्दी भागो यहाँ से। इसमें कोई महत्ता नहीं है कुछ। तो सहज वैराग्य चालू हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान है तो ऐसा वैराग्य रहता है। और वैराग्य है तो कहीं भी उपयोग वहां ठहरता नहीं है, तो कहाँ ठहरेगा आप? आत्मा में। आत्मा में ठहरेगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता है और वैराग्य ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसे एक दूसरे के प्रेरक। यात्रा करनी है तो एक पांव से नहीं होती है, दो पांव होना चाहिए, और उसमें भी क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, एक उठाना एक रखना, एक उठाना एक, तो ये आगे गति होती है, नहीं तो गति नहीं होती है। तो ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान बिना का वैराग्य वो सच्चा वैराग्य नहीं है। आपको आत्मज्ञान नहीं है और अगर आपको संसार में अच्छा नहीं लगता है तो आप धोखे में हो, समझ लेना। आपको मन कसा है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो अंदर में मोह तो पड़ा है, और फिर सारी दुनिया से नफरत करने लगो, भागने लगोगे, सब बुरे लगेंगे आपको और भागते हो। या अपनी नहीं चलती हो तो आप रहना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। या फिर आपको डर लगता है कि मैं राग द्वेष करूंगा तो वापिस नरक निगम में चले जाऊंगा, तो नहीं जाना है, इसलिए नहीं करना है, इसलिए वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने का कारण क्या? क्यों वैराग्य? क्यों आपको संसार के भोग विलास में अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि अच्छा लगेगा तो नरक निगम में चले जाओगे, तो मुझे जाना नहीं है, इसलिए मेरे को दूर से ही नमस्कार। ऐसा भी एक फैक्टर रहता है। तो ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है तो वैराग्य सच्चा नहीं है। और मन कसाय की शांति में फंसा हुआ है, कसाय का दमन किया है, विकारों को दबा दिया है, लेकिन अंदर में जहर पड़ा हुआ है, मोह भाव पड़ा हुआ है। वो सच्चा वैराग्य नहीं है, वो तो रुंधा हुआ कसाय है। रुंधा हुआ कसाय माने क्या कि अंदर में जैसे कोयला पड़ा है लेकिन हवा नहीं आती है, तो जैसा लगता है कि बुझ गया है। ऊपर राख आ जाती है, लाल लाल नहीं दिखता है, व्हाइट व्हाइट राख जैसा लगता है, लेकिन राख को हटा है तो अंदर में लाल लाल कोयला है। ऊपर से लगता है कि बुझ गया है क्योंकि राख आ गई है, और अंदर में देखोगे तो क्या है, वो जल रहा है। ऐसे कसा है, भाव अंदर में पड़ा है, बाहर से नहीं दिखता है, तो वैराग्य हो गया है। सबसे अपनी इच्छा नहीं चलती है इसलिए वैराग्य, नरक निगम में नहीं जाना है इसलिए वैराग्य। ऐसा ऐसा वैराग्य हो जाता है, कहीं अच्छा नहीं लगता है, सब दुश्मन लगते हैं, छोड़ के भाग जाना है, कोलाहल सहन नहीं होता है, इसलिए ये भी वैराग्य है। लेकिन वो रुंधा हुआ कसा है, क्योंकि अंदर में आत्मज्ञान नहीं है। और रुंधा हुआ कसा है, लेकिन ज्ञान नहीं होने से जीव कसाय को पहचान नहीं सकता है। आत्मज्ञान होगा तो पहचान लेगा कि भले ही ये कसाय कम है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, अंदर में राग पड़ा है कि नहीं पड़ा है, रुचि पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर आत्मज्ञान होगा तो पहचान लेगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऐसा समझेगा कि मेरे को कसाय नहीं हुआ है, मैं आगे बढ़ गया हूँ,
देखो मुझे क्रोध नहीं हो रहा है, देखो मैं वैरागी हूँ, मुझे भोग विलास में मजा नहीं आता है, तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा उसको मिथ्या भ्रम हो जाएगा। तो कसाय की जो स्वभाव है कसाय का, उसको समझ नहीं पाएगा वो। तो जब इच्छा मंद है तब तक तो चले गाड़ी, जब प्रसंग ऐसे बनेंगे तब कसौटी हो जाएगी उसकी अच्छी तरह से, तब वो संभल नहीं पाएगा अपने आप में। ज्ञान स्वयं मार्ग को पहचानता है, જ્ઞાન પોતે માર્ગને ઓળખે છે અને વૈરાગ્ય છે તે જ્ઞાનને ક્યાંય ફસાવા દેતો નથી। ज्ञान है वो स्वयं अपने रास्ते को पहचान लेता है कि हमारा रास्ता क्या है, न इधर झुकना है न इधर झुकना है, न करना है न नहीं करना है, न रहने की इच्छा रखना है न भाग जाना है। और ज्ञान को पता है क्योंकि इसमें शांति रहेगी, करने धरने जाएगा तो अशांति हो जाएगी। तो ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है। अगर आत्मज्ञान हो गया है तो उसको पता चल गया है कि राग आया है तो क्या करना है, राग आया है तो अच्छा भी नहीं लगता है, और राग आया है अच्छा नहीं लगता है तो भी हटाने का भाव नहीं, भागने का भाव नहीं, करने का भाव नहीं है और भागने का भाव भी नहीं, दोनों भाव नहीं है। वो परमागम सार में एक बोल है, वो निकल परमागम सार 40 नंबर शायद है, वो काट नोट करके रखा है क्योंकि ऐसे वो मुश्किल से निकलते हैं। राग को हटावे वो भी गलती है, ऐसा लिखा है। एक तो है कि अकेले व्यवहार को पकड़ता है तो वो देखना सुनने के पात्र नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि में कहा है कि जो व्यवहार को पकड़ता है वो जीव देखना सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि हमको समझाना है पर से भिन्न आत्मा के एकत्व रूप निश्चय को, हमको तो वो वहां ले जाना है। और आप सावधानी में रहो, ध्यान रखो, ऐसा व्यवहार की बातों को पकड़ लेते हो तो आप हमारे आशय को नहीं समझते हो, इसीलिए आप देखना सुनने के अधिकारी नहीं हो। ये निश्चय स्वरूप को ग्रहण करता नहीं है। सुनने के बाद आत्मा को पकड़ना, आत्मा में दृष्टि देना, आत्मा की महिमा करना, वो तो साइड पे रह गए और सावधानी सावधानी करके पर्याय में घुस गए। अकेले व्यवहार को पकड़ते हो तो देखना सुनने के पात्र नहीं है, क्योंकि हम जो समझाना चाहते हैं वो आप नहीं समझते हो। जानने के विषय में आदरवापणु मानी लेता दृष्टि विपरीत कथा है 54 नंबर। ये भी जानने का जो विषय है, जैसे सावधानी रखना चाहिए, जागृति रखनी चाहिए, ये व्यवहार का हिसाब किताब है, वो जानने का विषय है। उसको अगर आप इस प्रकार से आदरवा रूप मान लोगे तो दृष्टि की विपरीतता हो जाएगी, तो परिणाम का कर्तव्य भाव आ जाएगा, हटाने करने में लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, दृष्टि की विपरीतता होती है। जानना प्रश्न ऐसा है कि व्यवहार निश्चय दोनों को संभालना है ना, आत्मा में दृष्टि भी करना है और परिणाम बिगड़ते हैं तो जागृति लेकर के परिणाम को बिगड़ने भी नहीं देना है, दोनों काम करना है ना, ऐसा प्रश्न किया है। दोनों नयों को जानने को कहा है ना। उत्तर, जानना ये तो ज्ञान का स्वभाव है, जानने के लिए तो सभी नए हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए, बहुत जो भी बातें हैं सब जानने के खाते में डालो। पहले तो जानने के खाते में डालने के बाद फिर अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है उतनी बात एक्शन में ला लो। पहले तो सब डाल दो डब्बे में, जानने का जो आया जानो डालो दो, फिर इसमें से अपने काम की क्या बात है, कौन सी बात उठाने से अपने को शांति मिलती है, वो बात उठा करके उसका परिणमन करो। जानना है तो ज्ञान का स्वभाव है, जानने के लिए तो सब बात कही है, लेकिन धर्म रूप प्रयोजन की सिद्धि लीक के लिए तो मतलब आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्म शांति के लिए तो एक रूप त्रिकाणी ध्रुव शुद्ध चैतन्य सामान्य द्रव्य है, वही आश्रय करने योग्य है, मतलब उसके शरण में ही जानने योग्य है। जानने के विषय में आदरवापणु मान लेने से जानने के विषय को हम एक्शन करने जाएंगे तो दृष्टि की विपरीतता हो जाती है, राग का पोषण होता है उसके अंदर, पर्याय दृष्टि होती है, पर्याय का कर्तव्य है, पर्सन मुक्ता है, सब गड़बड़ है। असल में मेरे को जो होना था वो नहीं मिल रहा है, वो उसके अंदर है, मैं देख के रखता हूँ कि राग को हटाए वो भी अज्ञान है,
ये बात भी इसके अंदर है। गुरुदेव का खुलासा बहुत आया है इसके अंदर। राग भाव થી ધર્મ મનાવે તે વિતરાગ ના વેરી છે, આપી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। नहीं, बोल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो बात है कि ज्ञान स्वयं मार्ग को पहचानता है। अगर आत्मज्ञान है, ज्ञान माने करना धरना नहीं, सहज स्थिति है वस्तु के स्वभाव की, सहज मात्र में जैसा है वैसा जानना। जैसा है वैसा जानना मतलब क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, और हर एक द्रव्य बेकार नहीं बैठे हैं, वो अपना परिणाम उत्पाद वैद्य चालू है, उनका परिणाम, उसमें कोई दखल दे सकता नहीं। हम एक भी रचकण को आगे पीछे कर सकता नहीं, अपनी परिणति को भी आगे पीछे कर नहीं सकते। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। ऐसा जानने वाला ज्ञान अगर इस प्रकार से ही जानता है तो करने धरने का कुछ रहता ही नहीं है, बस। तो ज्ञान स्वयं मार्ग को पहचानता है कि करना धरने वाला मार्ग नहीं है, वितराग का मार्ग। और वैराग्य है वो ज्ञान को कहीं भी फंसने देता नहीं। ज्ञान है तो करने धरने का नहीं रहता, तो राग खत्म हो गया, वितरागता आ गई। और वितरागता या वैराग्य जो है वो वापिस ज्ञान फ्री हो गया तो ज्ञान को कहाँ लगा देता है? आत्मा में, तो और वितरागता बढ़ती है। फिर वापिस वो ज्ञान बहुत फ्री हो गया, फिर और कहाँ लगता है? वापिस आत्मा में लगता है, तो और वितरागता बढ़ती है। वैराग्य है हमारा रक्षा मंत्री है, जो हमारी सीमा का रक्षा करता है, उसका ध्यान रखता है। तो दुश्मन बाहर से तो नहीं आता है, तो बाहर उपयोग को जाने देता नहीं। और ज्ञान है वो अपनी ताकत को बढ़ाते जाता है। ज्ञान है वो अपना मूल कारण करे, समृद्धि का कारण वो करता है। समृद्धि को बचाने का काम वैराग्य करता है, और समृद्धि को बढ़ाने का काम कौन करता है? ज्ञान करता है। ज्ञान अंदर में बैठे बैठे काम करते रहता है, और वैराग्य उसको डिस्टर्ब नहीं होवे इस प्रकार का काम करता है। कोई डिस्टर्ब नहीं करना उसको, अपने काम करने देना, ऐसा। तो ज्ञान स्वयं मार्ग को पहचानता है, और वैराग्य है वो ज्ञान को कहीं भी रुकने नहीं देता है, हटने नहीं देता है। सबसे भिन्न, निष्पृह और स्व की मौज में टिका के रखता है। वैराग्य का काम क्या है? कि ज्ञान को कहीं लेके जाना नहीं, उपयोग को स्व में ही रहना, और स्व में आनंदित होते रहना, आनंद को बढ़ाते रहना। उस સ્વની મોજમાં ટકાવી રાખે છે, બધાથી નિષ્પૃહ। જ્ઞાન સહિતનું જીવન નિયમથી વૈરાગ્યમય જ હોય છે। अगर आप आत्मज्ञानी हो, आपको आत्मज्ञान प्रकट हो गया है, तो करना धरना तो नहीं रहेगा। करना धरना नहीं, इसका मतलब वितराग है, तो वही वैराग्य है। कि संसार में किधर भी आपको मोह नहीं हो सकता है, राग नहीं हो सकता है, संसारी जीवों के साथ भी नहीं हो सकता है। अरे अपनी परिणति में राग द्वेष के भाव वो भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको आत्मज्ञान है। बिल्कुल अलग अलग हो जाओगे, बिल्कुल। तो नियम से वैराग्यमय ही जीवन रहता है, कसाय होने वाले ही नहीं। धीरे 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 जानते जानते ही पूरा खत्म हो जाएगा। कोई उपास आदि मेहनत करने की, दूसरी झूठी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जानने मात्र से ही सारे कसाय खत्म हो जाएंगे, अपने आप जीवन बदल जाता है। असल में हम आगे नहीं बढ़ने का कारण ये है कि जानने देखने को कहा है, इसकी जगह हम कुछ ना कुछ करने धरने जाते हैं, बस ये गड़बड़ है। शुरू से अगर ये बात को बराबर समझ ले और ऐसा परिणमन करे तो लाइन बैठ जाए। परिणमन इसलिए करना है कि समझते हैं कि करने धरने की अनंत काल की आदत पड़ी हुई है। तो करने धरने की जो अनंत काल की आदत है, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो पहले प्रैक्टिस कराते हैं कि जो भी आवे जानो देखो, जानो देखो। फिर भी मात्रा शुरुआत में क्या होता है, करने धरने का ज्यादा, और अवलोकन तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो। लेकिन बीच बीच में जो होता है उसमें शांति मिलती है, तो ये भाव अवलोकन का खुद ही बढ़ाता है। क्योंकि करने धरने में तो तकलीफ है, और देखते जानने में तो कोई तकलीफ है नहीं। नहीं देखता है तो तकलीफ है, और देखता है तो शांति है। तो शांति का भाव मिलते ही शांति के भाव को बढ़ाता है, प्रैक्टिस बढ़ाता है। ऐसा करते 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 अवलोकन बढ़ता है। पहले 2-4 घंटा होता था, अब 4-6-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसा करते करते बढ़ता है। फिर पूरा दिन चलता है तो बिल्कुल जैसा अलग ही हो जाता है। राग आता है, द्वेष आता है, शुभ आता है, अशुभ आता है, कई प्रकार के प्रसंग बनते हैं, और वो जानने देखने मात्र रहता है। इससे पूरी लाइन कट जाती है।
जैसा स्वभाव है जानने देखने का वैसा रह जाता है, खत्म। जैसे एक दिया है तो दिया पदार्थ को जानने के लिए, वो दिया प्रकाशित करता है लेकिन पदार्थ को आगे पीछे नहीं करता है, प्रकाश करना है उसका काम है। ऐसे ज्ञान दीपक बन जाता है। सारी दुनिया का मैं जानने देखने वाला हूँ, लेकिन किसी को हटाने करने का काम मेरा नहीं है। बस वो अच्छी है तो उसके लिए, बुरी है तो उसके लिए, जैसा भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अपने को किसी को हटाने करने, प्रकाशित करना अपना काम, लेकिन इधर कुर्सी टेढ़ी पड़ी है तो उसको ठीक रखे, वो काम हमारा दिए का नहीं है। ऐसा दिया बन जाना है। अवलोकन माने क्या कि जानने देखने वाला दिया बन जाना है, कुछ करने धरने वाला काम नहीं है। तो अलग हो जाओगे बिल्कुल, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और जीवन बदल जाए। लेकिन हमारी आदत करने धरने की है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना है, इसमें हम पढ़े हैं इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान भी नहीं होता है। आत्मज्ञान की प्रैक्टिस पहले से ही अवलोकन से होती है। अवलोकन की जागृति जागृति करते 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 अलग पड़ जाते हो तो ज्ञान में रह जाते हो, तो ज्ञान वेद ज्ञान शुरू हो जाता है। जानते जानते अवलोकन टूटता नहीं है, अवलोकन करते करते विषय बदल जाता है। अवलोकन विभव को देखने के बदले विज्ञान को देखना चालू होता है, तो उसका नाम भी वेद ज्ञान है। असल में अवलोकन ही चालू है। पहले अवलोकन चालू था, शुरुआत हुई जो जानने देखने की। पहले दोष को जानता था, अब स्वभाव को जानता है, फिर उसकी परिणति बन जाती है। परिणति बन जाती है तो आत्मा को देखने जानने से और अनुभव करने से निरंतर शांति 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 वितरागता बढ़ती रहती है, कोई तकलीफ नहीं होती किसी बात। तो ज्ञान सहित का जीवन है वो नियम से वैराग्यमयी होता है। आप ज्ञान दशा में आ गए हो, राग आपको अच्छा लगता है, किसी पदार्थ के ऊपर अच्छा बुरा भाव होता है, किसी को हटाने करने का भाव है, आगे पीछे करने का भाव है, तो आप वैराग्य में नहीं हो, तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आप ज्ञान दशा में नहीं आए। ज्ञान दशा में आए हो तो वैराग्य भाव तो होता ही है। और वैराग्य तब भी सच्चा मानना के साथ में आत्मज्ञान होवे तो। आत्मज्ञान नहीं अकेला वैराग्य तो रूंधा हुआ कसा है। ऐसा करके पूज्य बेंसी ने ज्ञान दशा की अच्छी पोजीशन जो क्या होती है वो समझाने का प्रयत्न इधर किया है। और निजरा अधिकार के ऊपर प्रवचन करते हुए ये बात निकली है। समय साल की निजरा अधिकार में भी यही बात है, ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य की दो शक्ति है। इसके कारण से चाहे जैसे परिणमन बार का हो, लेकिन उसको कर्मों की निजरा ही होती है, बंधन उसको नहीं होता है। रूपावड़ियों ने भी ये बातें लिखी है शुरुआत में। एक भोग भोगवे छता कर्म नहीं बांधतो, एक भोग भोगवतो નથી છતાં કર્મ બાંધતો જાય છે। ये आश्चर्यकारी है, ये सिद्धांत ने समझवा योग्य है। दूसरा भी एक लिया है कि महापुरुषों का बाह्य आचरण देखने के बदले उसका अभ्यंतर दशा को देख करके परीक्षा करना, कभी बाहर से देख करके धोखे में नहीं आ जाना। हो सकता है अज्ञानी का आचरण और भी अच्छा हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, बहुत ज्ञान शास्त्रों का नॉलेज हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे वो जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी है। अनुभव ज्ञान है वो ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञान है इसलिए ज्ञानी है ऐसा नहीं समझना। निवेड़ा शास्त्र ज्ञान से नहीं है, अनुभव ज्ञान थी निवेड़ो है। ये कुछ वचन है जो कृपाउडे ने भी लिखे हैं अलग अलग, लेकिन वर्डिंग ऐसा रहता है कि हम भेद नहीं जानते हैं तो पूरा वर्डिंग में फिर समझ में नहीं आता है। सभी ज्ञानियों की अपनी अपनी एक शैली होती है। बेसिक है वितरागता, आप वितरागता निकालो तो सब अर्थ निकल जाएंगे, और वितरागता को रख दो साइड में और करने धरने में लगोगे तो एक भी वचन को आप समझ नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा कृपाउडे ऐसा क्यों कहते हैं और गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं, यहाँ तो ये बात कही और यहाँ ऐसी बात कहते हो। एक बाजू कहते हो पर है कि सावधानी रखो, दूसरे बाजू कहते हो करता तो भाव मत रखो, कैसे मैचिंग करो। वितरागता के एंगल से मैच होगा, वितरागता नहीं है तो मैच होने वाला नहीं। तो ये बेंसी के वचनामृत का 4 नंबर अभी ये पूरा हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधा